भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। नादरीन, आज बिहार का इलेक्शन था और नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। उनकी पार्टी ये इलेक्शन तो जीत गई। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे पाकिस्तानियों, हम सब ने मज़ामत करनी है जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना कि जब ये हुकूमत आई थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो एक ट्रेंड चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उस वक्त ये ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया था। इसने ताकत के अवानों को हिला के रख दिया था, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें शामिल थी। और ये जाहिर है, जहां पर 500 रुपए में वोट खरीदा जाता हो, वहां 10,000 रुपए बैंक खाते में आ जाए तो गरीब आदमी तो अपने आप को मालामाल समझ लेता है। और औरतें घर की एक तरह से मुखिया हैं और वो जो चाहती हैं फिर उस हिसाब से होता है, क्योंकि घर चलाना उन्हीं के हाथ में होता है। 10,000 रुपए जाना एक छोटी रकम नहीं है। ये सरकार के तौर पर बहुत बड़ी रिश्वत है और इस रिश्वत को जारी रखने की भी बात कर रखी थी इन लोगों ने। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि असली बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया, 85 लाख वोट फर्जी उसमें बताए गए, 1 करोड़ के करीब दूसरे घोटाले वोटों के बताए गए, मरे हुए लोगों के नाम नहीं कटे। इन सब इल्जामात के बावजूद, यानी मोटे तौर पर 2 करोड़ वोट और औरतों को 10,000 रुपया उनके खाते में डाल देना जी। आप सोचिए, जहां पर इस तरह का माहौल बन चुका हो, तो ऐसे अखाड़े में आप सामने वाले पहलवान से किसी भी तरह से जीत ही नहीं सकते। अखाड़ा ही उसने अपनी तरह का खुदवाया है, मिट्टी उसकी अपनी तरह की है, तो उसका पहलवान ही जीतेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए थी पहले ही। मेरा मानना यह है कि जिस तरह के अपोजिशन, खास करके महागठबंधन बिहार में या पूरे देश में जिस तरह के इल्जामात चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम नजर डालते हैं सीट्स पर, तो आप चाहे जो मर्जी कह लें, और ये जो एक हाहाकार मची हुई है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि हुकूमत बनाने जा रही है बीजेपी सरकार बनाने लगी है। सरकार जो बनेगी वो बीजेपी लेड अलायंस की बनेगी, यानी कि एनडीए की हुकूमत बनने लगी है। और इस सरकार, तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। बड़े गौर से आपने खबर सुनी है कि
इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने अपनी फौज को क्या हुक्म दिया है। तो आज बिहार का इलेक्शन था और बिहार का इलेक्शन बहुत डिसाइसिव था और ये जो आज फेज 2 है उसका रिजल्ट आया है और यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी की जो जमात है वो 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होगी। जो उनकी इनका जो अलायंस था एनडीए वो 204 सीटें उन्होंने ली हैं 243 सीटों में से, यानी कि 2/3 से भी ऊपर। बाकी जो इंडिया की इंडिपेंडेंट लोग हैं 32 सीटें उन्होंने वो लेने में कामयाब हुए। तो ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन है कि जो दिल्ली अटैक होता है वो फेज 2 इलेक्शन से शुरू होने से पहले अटैक हुआ और फेज 1 इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की जो पार्टी की पोजीशन है वो अच्छी नजर नहीं आ रही थी। फेज 2 फौरी तौर पर होता है और उसमें आपने देखा कि दिल्ली अटैक हुआ, उसको कैश किया गया, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पूरा भारतीय मीडिया एक ही नैरेटिव बनाता रहा, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, और ऑपोजिशन ने इलेक्शंस मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो गई हैं। तो इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली अटैक करवाकर, ये फॉल्स फ्लैग करवाकर अपना इलेक्शन जीत लिया है। इलेक्शन जीतने में वो कामयाब हुए, क्लीन स्वीप कर दिया। अब सवाल यह है कि जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है और ये जो 2/3 उसमें भी चाहिए होगी, कौमी असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से और खरगे साहब से कई बार ये सवाल किए गए जर्नलिस्टों की तरफ से कि क्या आप ऑपोजिशन में बैठेंगे या आप कुछ कोशिश करेंगे हुकूमत बनाने की। तो राहुल गांधी ने 3-4 सवालों के जवाब में भी एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हम कोशिश करते हैं या हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि देखिए हमने अलायंस के साथ मिलकर लड़ा है, ये तो कल जब मीटिंग होगी हम अलायंस के साथ बैठेंगे, फिर उसके बाद उस मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा। तो बात ये है कि वो ये कह सकते थे कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा सोच सकते हैं या हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हम ये फैसला आपको कल बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है, और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। ममता बनर्जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए और देखें कि उनको ये एक जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे कुछ ऐसे ही लगा कि जैसे आप वो तरले मिनते करके पांव पकड़ के कोई चीज लेने की कोशिश करते हैं कि पाए ना करो, छड़ दो, इंज ना करो। तो फिर ये देख लीजिए, एनडीए की बिहार में ऐतिहासिक जीत देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है और 57 मुस्लिम देश से 50 मुस्लिम देश एनडीए की जीत पर जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि एनडीए इतनी ज़्यादा सीट से कैसे बिहार में जीत गई, जहां पर बिहार में केवल आरजेडी का चर्चा था, बीजेपी का चर्चा नहीं था। मगर यह पाकिस्तानी ये नहीं जानते थे कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा चर्चा है और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया है बिहार में, जो इतनी ज़्यादा सीटों से आज तक किसी भी चुनाव का इतना बड़ा सरकार नहीं बना था जितना बड़ा सरकार आज एनडीए की और बीजेपी की बनी है बिहार में। बिहार में एक एनडीए ने इतनी बड़ी साजिश रच के आज अपनी बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है और 50 मुस्लिम देश इतनी बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं और 50 मुस्लिम देश बोल दिए हैं कि हम लोग मोदी के साथ हैं, जिस पर पाकिस्तानियों का अब होश उड़ गया। पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि मोदी जी अभी इलेक्शन में लगे हुए थे तो पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर अब तो मोदी जी इलेक्शन भी जीत गए और मोदी जी जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करते हैं कि पूरी दुनिया मोदी जी को तारीफ करने पर मजबूर हो जाती है। और अब मोदी जी कुछ ऐसे ही करेंगे। मोदी जी अपना पूरा जलवा अब दिखाएंगे अब पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पाकिस्तान का बातें करना बंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान यह सोच रहा था कि बिहार में अब एनडीए की सरकार गिर जाएगी तो मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर यह नहीं जान रहा था कि पाकिस्तान कभी भी बीजेपी का सरकार बिहार में नहीं गिर सकता है और बिहार में ना ही गिरेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इस समय एनडीए की पूरी दुनिया में एनडीए की चर्चा हो रही है, बीजेपी की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से बिहार में बीजेपी का चर्चा हो रहा है, इस चर्चा के सामने दूसरी पार्टी एकदम जीरो लग रही थी। और पहले ही तो कुछ चर्चा नहीं हो रहा था बीजेपी का, मगर जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, इतनी बड़ी जीत का क्रेज पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, क्योंकि मोदी जी जो
जो जीत नहीं हासिल किया है, एक यह इतिहास बना दिए हैं। ऐसा इतिहास केवल एक ही दो बार बनता है जीवन में, जिस तरीके से यह मोदी जी बनाए हैं अपना इतिहास। ऐसा इतिहास बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है कहीं भी। और मुमकिन को नामुमकिन करके आज एनडीए की पार्टी ने बता दिया है पूरी दुनिया को कि एनडीए का बराबरी करना नामुमकिन है।